नाच लिए। अब थोड़ा जगह दो इनको। जरा इस आनंद के महोत्सव के लिए गणेश महाराज के पंडाल में खड़ा हूं। ओ मेरे देश के भविष्य मेरा वर्तमान खराब मत कर। जरा एक बार लगे कि मैं प्रकाश सांवरिया जी के मित्र मंडल के समक्ष खड़ा हूं। एक भी हाथ पहुंच रहा तो मेरा स्वाभिमान कम पड़ जाएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर 1 मिनट तक तालियां बजाकर इस आयोजन का अभिनंदन करें। बोलो जय श्री राम। अरे वो राम भक्त नहीं जिसके सीने में राम नहीं, वो कैसा सनातनी जो करता धर्म का काम नहीं। मैं सीना ठोक के कहता हूँ गणेश जी महाराज के दरबार से पूरी दुनिया में रतलाम के जैसा कोई धाम नहीं। आपकी तालियां कमजोर है, आपका साथ मांगता हूँ कि हर किसी से प्रकाश जी जहां कहीं भी है निश्चित रूप से आपसे निवेदन है मेरा कि आप 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाइए, क्योंकि आप वो व्यक्ति है जिनके नाम में ही सांवरिया सेठ त्रिलोकीनाथ का नाम है, जो पर्दे के पीछे खड़े होकर सनातन धर्म का और राष्ट्र का कार्य करना अच्छे से जानते हैं। दादा ने मुझे 5 मिनट दिए थे और मैं लूंगा 8 मिनट। किस बात के कि इन्होंने एक जातियों में बंटने वालों पर एक स्पेशल कविता लिखने के लिए कहा था। वो कविता रतलाम की धरती से पढ़ूंगा। उससे पहले आरंभ होना चाहता हूं। लोग एक लाइन का परिचय, थोड़ा सा इसको एक और आवाज बढ़ा दो। लोग पूछते हैं कि कवि दर्शन लोहार तुम्हारा परिचय क्या है? जब लगे कि रतलाम मां कालिका की नगरी के इस लाल ने अगर इसका परिचय ठीक दे दिया हो और कहीं सुनकर आपकी धमनियों में बह रहे रक्त का टेम्परेचर अगर 1% भी बढ़ गया तो मेरा कविता पाठ करना सार्थक हो जाएगा। क्या है मेरा परिचय? क्या देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक बार का प्रतिकार हो। और महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूं। ये राम जी का काज कर रहे, सनातन धर्म का काज कर रहे। लोगों ने कहा कि भगवा को अगवा कर देंगे, क्या बताओ वो भाई साहब की सुब्रमण्य जी जो हमारी शान है। एक पंक्ति में उस व्यक्ति को जवाब दिया कि भगवा को अगवा करने वालों को अगवा कर देंगे। अरे धरती अंबर 7 समंदर सब कुछ भगवा कर देंगे। यह शत्रुओं की छाती पे चढ़ के कोई अति तीव्र बुद्धिजीवी लोग हिंदुस्तान के इन युवाओं को आवारा बोल देते हैं। युवा मित्रों, आपका साथ मांगता हूं कि ये वही युवा है जो ऐसे धार्मिक आयोजन करते हैं, सनातन धर्म के ऐसे बड़े आयोजन करते हैं, वरना समझदार और ज्ञानी तो बस बातें करने में लगे रहते हैं। मेरे राम जी का मंदिर बना तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। आप सुनकर हंसेंगे दादा। अभी पिछले दिनों दिल्ली के एयरपोर्ट पे भाई साहब के मां कसम जुबान खराब नहीं करूंगा, एक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा उनकी स्टाइल में कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। हिंदुओं के लिए देहदान से बना है, मान सम्मान और स्वाभिमान से बना है। और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर कार सेवकों के बलिदान से बना है। तो जरा बताओ, हिंदुस्तान हमें गर्व है कि हमारे बाप का है। पप्पा के दरबार में खड़ा हूं, कहीं आपकी दिल की बात हो। क्या है? पूरा जहान हमारे पप्पा का। पंचर पुत्रों को सौंप रहा हूं, सुनना है। पूरा जहान हमारे पप्पा का। अरे यह देश महान हमारे पप्पा का। और जिस भूमि पर अरे तुम निश्चित होकर रहते हो, अरे है पूरा हिंदुस्तान हमारे पप्पा का। और क्या है हमारे गणेश जी पप्पा का? सुनना कि नुक्कड़ गली मकान हमारे पप्पा का।
नुक्कड़ गली मकान हमारे पप्पा का, ये पूरा मैदान हमारे पप्पा का, और जिस पर तुम गुलपंत सुपारी रखते हो, अरे वो है पत्ता पान हमारे पप्पा का। और उनके अगर हिंदू काम नहीं करवाए तो उनके खानदान खत्म हो जाए, घर में खाने के लाले पड़ जाए। क्या है उनके काम करने के सामान पड़ना हो क्या रींग, बात दिल तक पहुंचे तो हाथ उठे, क्या रींग, हथौड़ी, पाना, पंप और हवा, अरे पंचर का सामान हमारे पप्पा का। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली धरती है। जरा मुझे बताओ, लोग जातियों में बढ़ के सनातन धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। एक नई कविता पढ़ना चाहता हूं कि अभी सनातन धर्म के बड़े आयोजन करते हैं, हिंदू केवल गिनती के 100 करोड़ है, 50 करोड़ तो मुर्दे हैं, 30 करोड़ कट्टर है, और केवल 20 करोड़ आप और हम जैसे हैं जो सनातन और हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। ऐसे नहीं साहब, राम भक्तों के बीच मेरे राम का जयकारा इतना कम अच्छा नहीं लगता। एक बार उठा लो ना हाथ, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभी हो 100 करोड़, अभी हो 100 करोड़, और बोलो कितना बटोगे तुम? जात पात के चक्कर में क्या फिर से छटोगे तुम? अरे ऐसे तो कभी सनातन एक नहीं हो पाएगा, जितना बटोगे जाति में उतना कटोगे तुम। जरा एक बार ये व्यक्तित्व इनके लिए क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। सनातन धर्म हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए मुझे एक बात याद आती है कि दादा 2 मिनट का समय लूंगा। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि 30-30, 40-40 हजार के हाथ में मोबाइल देने से कुछ नहीं होगा, 3,000 के हाथ में तलवार दो, ये अपनी बहन बेटी अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। और जहादी लड़कों को 5 वर्ष हो गए चिल्लाते चिल्लाते, कोई विधर्मी सनातन धर्म हिंदुओं की बेटियों को नौजहाद का शिकार बना लेता है। और दादा इससे कड़वी बात गणेश जी महाराज के पंडाल से नहीं कह सकता हूं कि जहादी लड़कों को हिंदू लड़कियां बस नौजहाद के लिए चाहिए, वरना घर तो वो उनकी बहनों के साथ भी बसा लेते हैं। एक पंक्ति जरा बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब तक देश में बजरंग दल है, जब तक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और जब तक देश में प्रकाश सावरिया जी जैसे योद्धा है, अब किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सके। एक बार एक जयकारा इनके लिए, सनातन धर्म के सच्चे रक्षक के लिए, कि बागेश्वर धाम एक बड़ी तालियों का बवंडर कर देना कि बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है, और साथ में प्रकाश जी का हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लगा जयकारा, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की